पद कमल धो, कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा प्रभु, उतराई नहीं चाहिए, संकोच मुक्त होइए। ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? उतराई नहीं चाहिए, अबे जहां है वहां कह रहा है, बुरा नहीं। देखिए, भगवान को सामान से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। श्रेष्ठ को, पिता को, मां को, सद्गुरु को, भगवान को सामान से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। ये चारों अनुकूलन से प्रसन्न होते। बहुत सामान लाकर पिता माता के सामने रख दो, देखकर गायब हो जाओ, प्रसन्न हो जाएंगे क्या? नहीं, अनुकूलन चाहिए, उपस्थित चाहिए। गुरु तत्व को सामान से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, अनुकूलन चाहिए, जीवन में अनुकूलन आवे। भगवान सामान से प्रसन्न नहीं होते। भाव, अनुकूलन। केवट जी ने कहा, प्रभु आपकी सौगंध और आपको विश्वास न हो तो पूज्य पिताजी सत्यव्रती महाराज का भी सौगंध उठा लेता हूं। लक्ष्मण जी सुने तो आवेशित हो गए, अरे तो बड़ा बड़ बोला है, प्राण ले लूंगा। तरकस पर हाथ गया, बर तीर मारूं लखन। लक्ष्मण जी तीर भी मार देंगे तब भी ये निष्ठा मेरी है। भगवान ने देखा, अरे जब देखो तब घर में रहो तो नीचे करो। भगवान के देखते ही लक्ष्मण जी हाथ नीचे कर लिए। देखिए, लक्ष्मण जी को आवेश आया। केवट भैया की वाणी सुनकर लक्ष्मण भैया को आवेश आना भी चाहिए। क्यों? ये सेवक हैं। स्वामी की सेवा का यही तो व्यवहार है। सेवक को सावधान रहना, हर घड़ी सावधान। दंड समान भयउ जस झाका। किसके लिए? रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस। ये लक्ष्मण भैया, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। दंड है प्रभु की कीर्ति पताका के दंड है लक्ष्मण, इसलिए दंड की तरह सर्वकाल खड़े रहते हैं। भागे, उचित नहीं है। तुरंत लक्ष्मण भैया आवेशित हुए, लेकिन प्रभु सुन के वटके बे प्रेम लपेटे बिहसे करुणा चितई लक्ष्मण भैया को तो केवट जी के वाणी पर आवेश आया, लेकिन सरकार जोरदार ठहाका लगा के हंसे। बिहसे भगवान, हंसे नहीं, मुस्कुराए भी नहीं। भगवान जोरदार ठहाका लगा के हंसे। क्यों हंसे? केवट जी की बात को सुनकर। उतराई न चाहिए। सौगंध लेता हूं आपकी भी और पूज्य पिताजी महाराज की भी, मार देंगे तब भी मेरी यही निष्ठा है। भगति पच्च हट। हट कर गया भगत। अब क्या इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवट की वाणी अटपटी है, प्रेम अटपटा नहीं है। जब प्रसंग पर दबाव लेना होता है तो पूज्यपाद गोस्वामी जी वहां सोरठा लिखते हैं। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय। ये दबाव लेना, जहां भी ऐसा अवसर आएगा वहां पूज्यपाद गोस्वामी जी सोरठा लाते हैं। सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे। प्रेम अटपटा नहीं है, वैन अटपटे हैं लेकिन प्रेम भरे हैं। भगवान हंसे। अब हमारे आपके लिए यहां एक बड़ी अच्छी बात है। अपने भगवान को हंसता देखना चाहो तो रोना बंद करो। केवट जी सावधान है, असावधान नहीं है। आप विचार करो, भगवान के सामने भगत संवाद कर रहा है। सरल है क्या?
अभी मैं आपसे कह दूं, आपको जो कल तक कथा सुनाई गई है उसके बारे में कोई प्रश्न करिए, 7 मिनट आपको सोचने में लग जाएगा। क्या पूछूं? बुरा मान जाएंगे तो माने जाते हैं लोग, मुझे बुरा नहीं लगता, आप पूछो। लेकिन भगत को देखिए, केवट जी भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं और केवट जी की बात सुनकर मेरे प्रभु बिहसे करुणा चितई जान की लगन। एक भजन है, बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है। भगवन रीझल झावेल कवन भगवन रीझल कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से भगवन रीझल रिझावेल कवन भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा से। एक से एक तमाशा भइल रह गईल मुस्का के, एक से एक तमाशा भइल रह गईल प्रभु मुस्काना। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के, बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के प्रभु जी हंसेल हंसावेल कवन गुणवा प्रभु जी हंसेल हंसावेल कवन गुणवा हे जी कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से हाँ कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा से भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा से। लीला भगवान के चरण पखार की कथा सुनिए। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मा पग धोले जब बामन अवतार, दूजी बार सियाजू के देखे लिहल जनक पखार, हाँ दूजी बार सियाजू के देखे लिहल जनक पखार, केवट से सेतिहे में धोआवेल कवन गुणवा केवट से सेतिहे में कवन गुणवा हे भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा आओ भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा से भगवन रीझल रिझावेल कवन गुणवा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के द्वार जाकर भोग छिलके का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते। भगवन रीझल सामान्य नहीं, केवट जी ने हंसाया, हम भी अपने भगवान को हंसावें। कैसे? भगवान की सेवा तो करिए, वंदना करिए, भगवान से कुछ कहिए मत। भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ भी मांग रखना ये व्यवहार नहीं है, ये व्यापार है। इससे प्रेम टूटता, बनेगा नहीं साहब। दिया और चाहा, अरे माता पिता को कुछ दिया और चाहा, ये व्यापार है, कदापि नहीं, कदापि नहीं।
भगवान को दिया चाले। व्यापार न करो, प्रेम में व्यापार नहीं करो। प्रेम में केवल प्रेम करो, प्रेम करो, बस प्रेम करो, कामना नहीं, एकदम नहीं। आजकल तो क्या कहें आपको, दो एक ये जो रिश्ता है, दो एक, यहां भी व्यापार है। पुत्र पिता की आत्मा वही जाए तो पुत्र, शिष्य सदगुरु की आत्मा है, पत्नी पति की आत्मा है। श्री मनु जी महाराज है, तीनों सूत्र मनु जी महाराज के। आत्मा आत्मा है तो एक है, यहां कहां व्यापार है, ये तो व्यवहार है साहब। भगत भगवान की आत्मा है, हाँ? ईश्वर अंश, लेकिन ये विशेष अंश है। कौन? जो भक्त है। भक्त को अब आप कहें कि भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? अरे भाई, भगवान क्या नहीं जानते हैं कि आप कहेंगे? भगवान प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। भगवान सब जानते हैं। यह सेवा करने से ही जगेगा बोध कि भगवान सब जानते हैं। कितनी निर्द्वंदता, निर्लोभता, कैसा प्रेम, निष्केवल प्रेम। भक्त की भावना को समझकर मेरे भगवान भी क्या कहें, पसिज गए, सरस हो गए। भक्त के अनुसार भगवान चल पड़े। क्या बोले? कृपा सिंधु बोले सोई करू जेहि तव नाव न जा, नाव बचाओ। सोई करू जेहि तव नाव न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत देर हो रही है, पार करो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। प्रभु मुस्कुराकर बोले, वही करो जैसे आपकी नाव रहे, नाव न जाए। सोई करू जेहि तब रही मन देख बड़ेन को लघु नहीं दीजे डारी। जहां काम आवे सुई काह करे तरवार। बड़ा कौन? जो छोटों को भी स्नेह बना के रखे, छोटों से भी स्नेह करे। प्रभु ने कितनी मधुर बात कही, जैसे आपकी नाव बचे रहे, सुरक्षित वो व्यवहार करिए। गंगा जी को मोह हुआ, प्रभु वचन सुनकर मोह मुक्त हुई गंगा मैया। केवट जी नाव दौड़ा कर लाए, घाट पर खड़े हो गए, दंडवत किए। और कवितावली में जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो घर से पत्नी बच्चों को दौड़ा ले आऊं, बुला ले आऊं। भगवान बोले जाइए। ये भी लिखा है, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर ली। बंदी के चरण चहु देसी ए जी। बंदी के चरण चहु देसी। छोटो कथौता में गंगा जल लाए, भगवान के सन्मुख रख दिए और फिर धोई पाए पियत पुनीत बारी। देवता कल्प वृक्ष के आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य। देखिए, एक साथ केवट जी के हृदय में 3 भाव का स्फुरण हो रहा है।
केवट राम रजाय सुपावा पानी भैरी कठौता में जल भर के लाए, भगवान के सन्मुख रख दिए, प्रभु ने चरण रखा, केवट जी पखारने लगे। कैसे? अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग, स्वतः स्फूर्त प्रेम अनुराग है। तीन स्थिति एक साथ भक्त के हृदय में, अति आनंद उमगी अनुराग, अति आनंद उमगी अनुराग, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज बरस सुमन सुर सकल सिहानी, बरस सुमन सुर सकल सिहानी, एहि सम पुण्य पुंज को, एहि सम पुण्य पुंज को नाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अति आनंद। क्यों? आनंद कहां से आ गया? सुख की जो श्रेष्ठतम अवस्था है वह आनंद है। आनंद आता है, इसका विलोम नहीं है। आनंद आता है तो अक्षुण रह जाता है, जाता नहीं है। अरे जीवन में जो योगींद्र मुनिंद को श्री चरण दुर्लभ है हो, उस चरण को पखारने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ केवट इसका स्मरण करके आनंद। अरे जो कार्य कोई नहीं कर पाया, मेरे महाराज नहीं कर पाए, वो कर पा रहे हैं, इसका उमंग है, हृदय में आह्लाद है। कैसा प्रेम रामचरण में दृढ़ भया। अस्तु बाबा कहते अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। अति पहले है, तीनों के साथ लग जाएगा। अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग, चरण पखारने लगे। देवता उनके सौभाग्य की सराहना करते हैं। एहि सम ध्यान रखिएगा, पुण्य बढ़ाने के लिए स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर व्यवस्था दी गई है। 6 व्यवहार पुण्य बढ़ाने के लिए आवश्यक है, आप अभ्यास में लीजिए। देव दर्शन से पुण्य बढ़ता है। वट वृक्ष, तुलसी अम्बा, पीपल वृक्ष, पंचवटी, इनके दर्शन से पुण्य बढ़ता है। दिव्य जो पावन नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, सरजू, इन नदियों के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। गौशाला, संत निवास, यज्ञ मंडप के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। श्रेष्ठ के वंदन करने से पुण्य बढ़ता है। सदग्रंथों के दर्शन प्रणाम से पुण्य बढ़ता है। इसमें कुछ खर्चा नहीं है। ये पुण्य बढ़ाने के सरल ढंग हैं। ये करिए भाई। केवट कौन दान पुण्य किए होंगे? त्रेता में यज्ञ किए होंगे 108। लेकिन देवता क्या कहते? एहि सम पुण्य पुंज को गंगा जी के तट पर रहकर गंगा दर्शन करते करते नहीं, जन्मों जन्मों से पीढ़ी से सत्कर्म करते करते यह परम सौभाग्य भगवत चरण को स्पर्श करने का केवट को प्राप्त हुआ है।